वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 14 में आप लोग का स्वागत है। तो सर्वे का अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टेप करेक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल को हम लोग ने देखा था कि कितने तरीके के टेप करेक्शन होते हैं, उनके न्यूमेरिकल को। आज हम लोग देखेंगे कि एरर चेन की लेंथ में बढ़ जाने और घट जाने पे कौन सा एरर होता है और उस एरर का हम कैसे निवारण करेंगे। ठीक, एक तरीके से मानिए तो इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो मैक्सिमम हर साल एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछता है आपके पेपर में। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान सा न्यूमेरिकल है। एक छोटा सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में रख के बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले चलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग चेन एंड इट्स करेक्शन। Error due to use wrong chain and its correction। इस चीज को मैंने पहले बताया है कि क्या होता है रॉन्ग चेन का मतलब क्या होगा। मान लीजिए हमारा कोई चेन है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ हमारा है 20 मीटर। ठीक, जो हमने चैन खरीदा बनाया उसका स्टैंडर्ड लेंथ हमारा कितना है 20 मीटर, लेकिन किसी वजह से उसके लेंथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसका डिफेक्टिव लेंथ कुछ हो जाएगा, डिफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। मतलब लेंथ में क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव। या तो ये इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगी लंबाई। क्या क्या हो जाएगा, या तो लंबाई घट जाएगी। लंबाई घट जाने का मतलब कि 20 मीटर का चेन 19 मीटर हो गया, एक एग्जांपल। ठीक, या तो लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ जाएगी, मान लो 21 मीटर हो गया। एक एग्जांपल मैंने बताया लंबाई घटने का बढ़ने का। 20 से घट के 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, कुछ भी हो गया। अब बढ़ने का मतलब 21, 22, 23 जो भी है बढ़ गया। तो स्टैंडर्ड लेंथ हमारा एक है कि 20 मीटर और डिफेक्टिव लेंथ हमारा क्या हो जा रहा है कि चेन की लंबाई घट जा रही है या बढ़ जा रही है। जब आप डिफेक्टिव लेंथ, जब आप घटे हुए लेंथ से मेजर करोगे, जब आप पहले कंडीशन शॉर्टर लेंथ से मेजर करोगे, तो लंबाई, तो डिस्टेंस अधिक मेजर करोगे, तो स्टेशन के बीच की दूरी अधिक आएगी। ठीक, अधिक आएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को पहले बताया था कि कोई स्टेशन है ए और बी। ठीक, अगर आप उसको 20 मीटर के स्टैंडर्ड चेन से मेजर करते हो तो ये डिस्टेंस हमारा 100 मीटर आएगा, लेकिन उसी की जगह पे आप डिफेक्टिव लेंथ 19 मीटर से मेजर करोगे तो ये लेंथ तुम्हारा बढ़ के कितना आ जाएगा, 105 मीटर आ जाएगा। ठीक, समझ रहे बात को। अगर 20 मीटर के स्टैंडर्ड लेंथ से आपने डिस्टेंस मेजर किया तो 100 मीटर आया, लेकिन वही डिफेक्टिव लेंथ 19 मीटर से मेजर किया तो ये कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अतः करेक्शन निगेटिव होगा। ठीक, तो अतः करेक्शन क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। ये चीज मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, कि जब हमारा लेंथ शॉर्टर होगा तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी मेजर करेंगे, वो अधिक आएगी। अधिक आएगी तो वहां पे एरर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एरर पॉजिटिव हो गया तो करेक्शन हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। वहीं
शॉर्टर लेंथ की जगह जब लंबाई हमारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जब अधिक लंबी चैन से मेजर करेंगे तो स्टेशन के बीच की दूरी कम आएगी। अब ये कैसे आएगी, ये मैंने आपको बताया था कि ये दो स्टेशन है ए और बी, ठीक। स्टैंडर्ड लेंथ 20 मीटर, उससे मान लीजिए मेजर किया तो शुद्ध लंबाई इसकी कितनी होगी, ए और बी के बीच की 100 मीटर, लेकिन बढ़ गया, एरर हमारा 21 मीटर हो गया, चैन की लंबाई बढ़ गई, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 95 मीटर ही हम क्या करेंगे, इससे मेजर करेंगे, तो अशुद्ध दूरी हमारी कितनी इससे मेजर किया, 95 मीटर। तो यहां पर एरर क्या हो रहा है, निगेटिव होगा, अतः करेक्शन क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, अतः करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे एक करेक्शन को जानने के लिए एक आप दिमाग इस तरीके से बैठा सकते हो, ठीक, कि चैन की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, माइनस हो रही है, चैन की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, तो करेक्शन भी हमारा क्या होगा, घटेगा, निगेटिव होगा, ठीक। अगर चैन की लंबाई बढ़ जा रही है मतलब पॉजिटिव हो जा रहा है, तो करेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा सकते हो कि चैन जो हम लिए, चैन की लंबाई 20 की जगह घट के 18 हो गई, तो करेक्शन भी क्या होगा, उसका माइनस में होगा, निगेटिव होगा। चैन की लंबाई बढ़ जा रही है, 20 की जगह पे 25 हो गई, तो करेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकते हो अगर आपको समस्या हो रही है उसको समझने में या याद करने में, कि चैन की लंबाई घटी तो करेक्शन भी घटेगा, चैन की लंबाई बढ़ेगी तो करेक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब करेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको अभी समझ लेना है, और एक छोटा सा इसमें मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो करेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एरर ड्यू टू यूज रॉन्ग चेन एंड इट्स करेक्शन, ठीक। इसमें दो केस आता है, या तो चैन की लंबाई बढ़ जाएगी या तो चैन की लंबाई घट जाएगी। जब चैन की लंबाई घटेगी तो उस घटी हुई चैन से जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो अशुद्ध लंबाई मेजर करेंगे, दूरी मेजर करेंगे, वो अशुद्ध दूरी आप क्या मेजर करोगे, ज्यादा मेजर करोगे, जाहिर सी बात है कि ज्यादा मेजर करोगे। जब ज्यादा मेजर करोगे तो एरर आपका किस तरीके का होगा, पॉजिटिव होगा, और एरर जब पॉजिटिव होगा तो उसका करेक्शन किस तरीके का होगा, निगेटिव करेक्शन होगा। उसी के विपरीत जब चैन की लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, जब अशुद्ध लंबाई चैन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उस केस में हम दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी मेजर करेंगे वो दूरी को हम क्या करेंगे, कम मेजर करेंगे। दूरी कम मेजर करेंगे तो एरर हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और करेक्शन उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसको मैंने आपको एक तरीके से ट्रिक बताया है समझने के लिए, याद करने के लिए, कि चैन की लंबाई शॉर्टर मतलब कम है तो करेक्शन भी घटेगा, मतलब माइनस में होगा। चैन की लंबाई अधिक है, पॉजिटिव है, तो करेक्शन भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, बढ़े जुटेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो क्लियर है ये बात, समझ में आ गई बात को। तो चलिए कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं इसके संशोधन के लिए। ये तो इसका वो था, अब इसे करेक्शन के लिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये तो हमने एरर की बात की है अभी तक, अब इस एरर को कैसे करेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो चलो एरर का करेक्शन कैसे करेंगे, तो पहला लंबाई के लिए, ठीक, पहला लेंथ में करेक्शन, पहला क्या है, लेंथ में करेक्शन है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है,
कुछ नहीं है। शुद्ध दूरी गुणे, शुद्ध दूरी गुणे जरीब की मानक लंबाई बराबर अशुद्ध दूरी गुणे, अशुद्ध दूरी गुणे जरीब की दोषपूर्ण लंबाई, अशुद्ध दूरी गुणे जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई, जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई। बस ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, फॉर्मूला है। छोटे में लिखें तो d इंटू एल इक्वल टू d1 इंटू L1। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, जहां पे वेयर L इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन और L1 क्या है, एक्चुअल या डिफेक्टिव लेंथ ऑफ चेन। यही जो चीज हिंदी में लिखी थी उसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक, डी क्या है, डी हमारा क्या है, शुद्ध दूरी है। ठीक, तो डी हमारा क्या है, शुद्ध दूरी है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक, और D1 हमारा क्या है, डिफेक्टेड या डिफेक्टेड डिस्टेंस। ठीक, दो स्टेशनों के मध्य एक्चुअल डिस्टेंस और दो स्टेशनों के मध्य डिफेक्टिव डिस्टेंस। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दो हमारे स्टेशन है A और B। ठीक, इस A और B के बीच में हमने एक ट्रू चेन से डिस्टेंस मेजर किया। ट्रू डिस्टेंस लिया मतलब स्टैंडर्ड चेन लिया, जिसकी स्टैंडर्ड चेन की लंबाई कितनी थी, L थी। और जब हम स्टैंडर्ड चेन से A और B के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, D डिस्टेंस होगा। बात समझ में आया। हमने A और B स्टेशन के बीच में ट्रू या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन से मेजर किया तो वो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, D होगा। लेकिन किसी कारणवश उस चेन के लेंथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसमें दोष आ गया, उसमें त्रुटि आ गई, तो वो चेन का लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा, मतलब डिफेक्टिव लेंथ ऑफ चेन। कि चेन में कुछ ना कुछ, चेन की लंबाई में कुछ ना कुछ क्या गया, डिफेक्ट आ गया। और उससे जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, मतलब डिफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, डिफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम डिफेक्टिव लेंथ ऑफ चेन से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। बस यही ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है। अब इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। देखिए इधर दोनों ट्रू ट्रू है, मतलब एक्चुअल एक्चुअल मतलब सही सही है, तो ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। एक ट्रू हमारा क्या है, लेंथ है, और एक ट्रू हमारा क्या है, डिस्टेंस है। एक रॉन्ग हमारा क्या है, लेंथ है, और एक रॉन्ग हमारा क्या है, डिस्टेंस है। बस यही फॉर्मूला हो गया, L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। और ये किसके करेक्शन के लिए है, लेंथ के करेक्शन के लिए है। तो उम्मीद है फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं फॉर्मूला आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आगे बढ़ा जाए, दूसरा फॉर्मूला देखा जाए। इसमें एरिया में करेक्शन,
दूसरा हमारा क्या है, एरिया में करेक्शन। दूसरा, ठीक, एरिया में करेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू L1 का स्क्वायर इंटू A1। यहां भी एल हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन, ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया, ठीक। L1 हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव लेंथ ऑफ चैन, और A1 हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव एरिया। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया, एल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू L1 स्क्वायर इंटू A1, ठीक। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, एरिया, क्षेत्रफल में संशोधन के लिए, ठीक। बस इस दो फॉर्मूले में हमारा क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक। और जो एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम हर साल आपके पेपर में पूछता है इसमें न्यूमेरिकल, ठीक। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उस सिंपल से फॉर्मूले पे आपको बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में से 3 डाटा दिया रहेगा, या तो L दिया रहेगा, D दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, क्या है L1 फाइंड करिए, या आपका L दिया रहेगा, L1 दिया रहेगा और D1 दिया रहेगा, D दिया रहेगा, D1 फाइंड करिए। कभी L दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, D दिया रहेगा, कहेगा आप L1 फाइंड करिए। बस घुमा कैसे न्यूमेरिकल कहेगा 3 डाटा फाइंड करने के लिए, क्या क्या फाइंड करने के लिए कहेगा, L1, D1 और ये D, ये 3 चीजों को क्या कहेगा, फाइंड हमेशा करेगा करने के लिए, क्योंकि L तो हमारा फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड लेंथ हमारा या तो 20 मीटर रहेगा, 30 मीटर रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना रहेगा, ये चीज कैलकुलेट ये करना रहेगा। 3 डाटा दिया रहेगा, एक डाटा आपको क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल देखा जाए। हम्म 30 मीटर लंबी जरीब से चैन से एक रेखा की लंबाई 315 मीटर नापी गई ठीक। यदि जरीब शुरू में 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक 30 मीटर के चैन से ठीक एक रेखा की हमने लंबाई ज्ञात की, वो लंबाई हमारी कितनी है 315 मीटर नापी गई, लेकिन शुरू में ही उस चैन में कितने सेंटीमीटर का एरर है 15 सेंटीमीटर का एरर है।
ठीक। तो रेखा की कह रहा है कि ट्रू डिस्टेंस, शुद्ध लंबाई, आप एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस ज्ञात कर दीजिए। देखिए तो आपको इसमें क्या क्या गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या क्या है। स्टैंडर्ड लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। ठीक। आपका चैन में एरर कितना दिया हुआ है, कितना मीटर बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो प्लस 0.15 मीटर होगा। अब इसको उठाएंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे तो L1 हमारा कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0.15 मतलब 30.15 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। क्लियर है बात। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जेनिथ शुरू में 15 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक, 15 सेंटीमीटर क्या थी, एक्स्ट्रा बढ़ी हुई थी। तो बस एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हमारा ये आ गया L1। ये कितना लेंथ था स्टार्टिंग में, 30.15 मीटर हमारा क्या था, लेंथ था। हमने इससे जो डिस्टेंस मेजर किया त्रुटिपूर्ण जेनिथ से, उससे डिस्टेंस हमारा निकल कितना है, 315 मीटर। अब हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या हमको पता है कि L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। ठीक, L हमारा कितना है 30, D हमको फाइंड करना है। L1 कितना है 30.15 और D हमारा D1 कितना है 315। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 30.15 इंटू 315 अपॉन 30। तो D सॉल्व करेंगे तो कितना मीटर निकल के आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 316.575, 316.575 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा न्यूमेरिकल 5 नंबर के लिए। समझ में आया क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा है हमारा 2 स्टेशन है, ये एक स्टेशन है और ये हमारा दूसरा स्टेशन ए और बी। ठीक, हम अब इसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना है चैन का 30 मीटर, लेकिन हमको बाद में ये पता चला कि चैन में हमारा क्या था, डिफेक्ट था। स्टार्टिंग में कितना 15 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था, मतलब चैन हमारी 15 सेंटीमीटर क्या थी, बड़ी थी। यहाँ पे L1 हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस डिफेक्ट हमारा कितना था 15 सेंटीमीटर का, मतलब 0.15 मीटर का हमारा क्या था, उसमें डिफेक्ट था। तो L1 हमारा कितना यहाँ पे हो गया 30.15 मीटर। ठीक, हमने इस एरर वाले चेन से जो लेंथ मेजर की, वो लेंथ हमारा कितना था 315 था ना यार, 315 मीटर। तो इस एरर वाले चेन से हमने जो लेंथ मेजर की, वो लेंथ हमारा क्या है 315 मीटर। अब निकालने को हमको क्या कह रहा है कि एक्चुअल डी। अब आपको निकाल के बताइए कि क्या होगा, निकल जाएगा कि नहीं। बस वही मैंने किया, L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। हमको D निकालना था तो L1 इंटू D1 अपॉन L कर दिए और सॉल्व किए तो कितना है आंसर 316.575 मीटर। बस यही करना था, यही हमने किया इस न्यूमेरिकल में। तो क्लियर है न्यूमेरिकल, समझ में आया सबको। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सड़क जिसकी
सही लंबाई, एक सड़क जिसकी सही लंबाई 2620 मीटर है, जब 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से नापी गई तो 2612 मीटर पाई गई। जरीब की त्रुटि ज्ञात कीजिए। जरीब की त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक हमारा सड़क है, एक हमारा ये क्या है, ऐसे सड़क है, ठीक। इस सड़क की जो हमारी सही लंबाई है डी हमारा कितना है 2620 मीटर, ठीक। स्टैंडर्ड लेंथ हमारा चाहिए कितना है 30 मीटर। अब कह रहा है कि जब 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से नापी गई तो दोषपूर्ण जरीब से नापने पे इसका डिस्टेंस हमारा कितना आया 2612 मीटर आया। कितना आया 2612 मीटर आया। तो निकालने को क्या कह रहा है आपको L1 कितना होगा और इसमें एरर क्या क्या होगा, एरर कितना होगा, ये कह रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए कि आपका एरर कितना होगा। बस सब सामने है, ठीक। गिवन डाटा क्या क्या है मैंने लिख दिया, तो यहां भी लिख लो। गिवन डाटा क्या क्या है, L 30 मीटर, D 2620 मीटर, L1 फाइंड करना है, D1 हमारा कितना है 2612 मीटर। फॉर्मूला क्या होगा L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1, ठीक। तो L1 हमको फाइंड करना है, तो L1 इक्वल टू L इंटू डी अपॉन D1। L 30 इंटू 2620 अपॉन 2612। जब हमने सॉल्व किया तो L1 हमारा निकल गया 30.092 मीटर। हमारा ये क्या निकल के आ गया L1 निकल के आ गया, ठीक। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो एरर हमको ज्ञात करना है। तो एरर भैया सिंपल सा, एरर हमारा कितना हो गया 30.092 माइनस 30, तो निकल गया एरर कितना आ गया 0.092 मीटर। एरर हमारा निकल के आया और ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा L1 कितना निकल के आ गया, L1 निकल के आ गया 30.092 और एरर हमारा कितना आया 0.092 मीटर। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल, तुरंत क्या हो गया सॉल्व हो गया और फटाक से 5 नंबर आपको मिल गया बिना मेहनत किए। सिंपल से न्यूमेरिकल पे हमने क्या किया फ्री का 5 नंबर पा गए। कुछ करना था इसमें, ऐसा कुछ हार्ड इसमें दिख रहा है मेरे हिसाब से तो नहीं है, आप लोग के भी हिसाब से नहीं होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ा जाए, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं।
20 मीटर की जरीब से नापने पर एक रेखा मीटर पाई गई। जांच करने पर जरीब में 0.20 लिंक अधिक लंबी निकली। अधिक लंबी निकली। रेखा की शुद्ध लंबाई ज्ञात करें। रेखा की शुद्ध लंबाई ज्ञात करें। न्यूमेरिकल क्या है, पहले वाले टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या दे दिया हुआ है कि 0.2 लिंक लंबी निकली। पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या दे दिया था कि 15 सेंटीमीटर लंबी निकली, हम तुरंत सॉल्व कर लिए। यहाँ पे क्या किया है कि मीटर में सेंटीमीटर में ना देके लिंक में एरर को दिया है। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है, इनके मध्य हम क्या कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं। तो हमारा ट्रू लेंथ हमारा कितना है, 20 मीटर। ठीक, और इससे जो हमने डिफेक्टिव डिस्टेंस मेजर किया वो है हमारा 376.4 मीटर। हमको क्या कह रहा है कि डी ज्ञात करिए। इसमें एरर कितना दिया हुआ है, एरर दिया हुआ 0.20 लिंक का। ठीक, तो L1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और एरर हमारा कितना है 0.20 लिंक। हमको एक चीज पता है कि एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, मतलब 0.2 मीटर होती है ना। एक लिंक की लंबाई, एक लिंक की लंबाई हमारी कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर होती है। बस उसे मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 इंटू 0.2 मतलब 0.04 मीटर हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक, एरर हमारा कितना हो गया 0.04। अब हमारा L1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 0.04। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अधिक है, कम नहीं कह रहा, अधिक, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 20.04 मीटर। अब हमारा L1 निकल के कितना आ गया 20.04 मीटर। डी निकालना है, फॉर्मूला L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। L हमारा कितना है 20, D हमको फाइंड करना है, L1 20.04, D1 376.4। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.04 इंटू 376.4 अपॉन 20। तो D निकल के कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो D निकल के हमारा आ जाएगा 377.15 मीटर। 377.15 मीटर हमारा क्या निकल के आ गया, D निकल के आ गया। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल तुरंत हमने सॉल्व करके निकाल दिया। इसमें ट्विस्ट क्या दिया था कि जो ट्विस्ट ये दिया था कि एरर को लिंक में दिया था, लिंक में दिया था। बस तो हमने काउंटर कैसे किया, हमको पता है कि एक लिंक में कितना होता है हमारा 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो कितना लिंक बड़ा था 0.2,
तो उसमें 0.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.04 मीटर हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। बस सिंपल सा था न्यूमेरिकल, हमने तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि एक 20 मीटर जरीब कार्य के प्रारंभ में सही लंबाई की थी। इससे 220 चैन 75 लिंक की दूरी नापी गई, की दूरी नापी गई। ठीक, कार्य के समापन पर जरीब 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी पाई गई। रेखा की सही लंबाई ज्ञात करें। सिंपल से नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहा है। देखो कह रहा है कि एक रेखा है ए और बी, ठीक, जिसके बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट का काम कर रहे हैं। चैन का स्टैंडर्ड लेंथ हमारा कितना है, 20 मीटर है। अभी तक हम जितना वो किए हैं, न्यूमेरिकल किए, उसमें क्या था कि चैन में जो एरर था वो स्टार्टिंग में ही एरर था, चाहे वो 20 कड़ी 0.2 लिंक का रहे, चाहे 15 सेंटीमीटर का रहे, या जो भी एरर था वो क्या था कि जब हमने चैन वर्क के लिए उठाया उसी समय उसमें एरर था। लेकिन इसमें काम क्या कर रहा है कि जरीब के प्रारंभ में वो क्या था, सही लंबाई में था। स्टार्टिंग में जो इसका लेंथ था वो 20 मीटर ही था, लेकिन जैसे जैसे हम कार्य करते गए चैन के लेंथ में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, और एरर हमारा कितने सेंटीमीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि हमने 20 मीटर वाले चैन से जब डिस्टेंस मेजर किया, अंत में हमारा जो D1 निकल के आया, वो D1 हमारा कितना निकल के आया, 220 चैन और 75 लिंक निकल के आया। एरर कितना था यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, डी आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या है, एल हमारा कितना है 20 मीटर, और D1 हमारा कितना होगा 220 चैन 75 लिंक। अब इसको आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो भैया 220 चैन दिया है, एक चैन की लंबाई कितनी होती है 20 मीटर की है, तो 220 गुणे 20 प्लस
75 गुणे एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, मीटर में 0.2, तो D1 यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा। D1 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? D1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4415। बात समझ में आया किस तरीके से किया गया है? 220 चेन 75 लिंक कह रहा है, तो 220 चेन, एक चेन की लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो 220 चेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 220 गुणे 20 हो जाएगी, प्लस 75 लिंक, तो एक लिंक की लंबाई हमारी कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, तो 75 गुणे 0.2, तो D1 हमारा निकल कितना आ गया 4.15 मीटर आ गया। अब हमको निकालना है यहाँ पे L1, कुछ नहीं, सिंपल सा, यहां पे हम क्या करेंगे एवरेज एरर निकाल लेंगे। एवरेज एरर कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग में जब हमने डिस्टेंस मेजर करना यहाँ पे शुरू किया, तो यहाँ पे एरर हमारा कितना था 0 सेंटीमीटर, ठीक, कितना था 0 सेंटीमीटर, लेकिन जहां वर्क हम अंत कर रहे हैं वहां पे एरर हमारा कितना था 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया 0 प्लस 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, मीटर में कहेंगे तो 0.05 मीटर हमारा क्या आ गया एरर आ गया, ठीक। अब यहां क्या कह रहा है अधिक लंबी पाई गई, तो L1 हमारा क्या होगा 20 प्लस 0.05 मतलब 20.05 मीटर हमारा क्या हो गया L1 हो गया। अब हमको L1 पर L पता चल गया, D1 पता चल गया, L1 पता चल गया, तो D निकल जाएगा L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। L हमारा कितना है 20 इंटू डी, L1 20.05, D1 हमारा कितना है 4415, सॉल्व किए D इक्वल टू 20.05 इंटू 4415 अपॉन 20, तो D निकल के कितना आ गया, सॉल्व किए तो D निकल के हमारा कितना आ गया 4426.038 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ट्विस्ट क्या किया था, ट्विस्ट ये किया था कि एरर हमारे स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन कार्य के अंत में एरर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। बाकी इससे पहले हम जितने न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें क्या कह रहा था कि स्टार्टिंग में एरर हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 0.2 लिंक, तो 10 सेंटीमीटर या जितना सेंटीमीटर कह रहा था, लेकिन यहाँ पे एरर क्या कह रहा है स्टार्टिंग में 0 है, अंत में एरर जाके कितना हमको मिल रहा है 10 सेंटीमीटर का, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एरर का एवरेज निकाल लेंगे। क्लियर है बात? और ये क्या दिया था कि जो डिस्टेंस हमारे इसमें किसमें दिया था चैन में और लिंक में दिया था, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। बाकी इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, बाकी सिंपल तो फिर फॉर्मूले में रख के क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। तो ठीक है, बात समझ में आ गई? जो चीज समझा रहे थे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को काउंटर करेंगे, ये हल्का सा एक लेवल ऊपर उठाया था, हल्का सा उठाने के लिए बस हमको क्या निकालना था एवरेज एरर निकालना था, टफ कुछ नहीं है, ठीक। तो चलिए समझ गए होंगे ये न्यूमेरिकल। अब इस चैप्टर का 5वां और तीसरे लेवल का न्यूमेरिकल देखते हैं और लास्ट टाइप देखते हैं लेंथ के में, ठीक। एक न्यूमेरिकल एरिया में भी कराएंगे, लेकिन लेंथ करेक्शन में लास्ट टाइप देखते हैं जो हल्का सा एक लेवल ऊपर है और कुछ नहीं है, इसी सब के जैसे एकदम आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आइए चलते हैं। थर्टी मीटर जरीब से 2000 मीटर की
दूरी नापने के पश्चात जरीब की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। 5000 मीटर की कुल दूरी नापने के उपरांत कुल दूरी मापने के उपरांत इसी जरीब की लंबाई, इसी जरीब की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह मानते हुए कि जरीब, यह मानते हुए कि जरीब प्रारंभ में सही थी, कुल दूरी, शुद्ध दूरी ज्ञात कीजिए, शुद्ध दूरी ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि हम दो डिस्टेंस, मतलब दो स्टेशन के माध्यम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस नाप रहे हैं, ए और बी। ठीक, हम इसकी टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 5000 मीटर है, यहां से यहां तक। ठीक, उसके बाद से ये कह रहा है कि हमने 2000 मीटर की दूरी नापी। हम कितना मेजर किए, 2000 तक, यहां तक, सी तक हम क्या किए, मापे। स्टार्टिंग में जो हमारा एरर था, एरर कितना था, 0 था, लेकिन जब 2000 तक हम डिस्टेंस नापे तो यहां पे जो एरर हमारा आ गया वो हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर का आ गया। लेंथ कितना था हमारा, 20 मीटर। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, फिर अंत में जब पहुंचे तो यहां पे एरर हमारा कितना था, 8 सेंटीमीटर का, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 3000 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 2000 मीटर। अब इस न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो पहला पार्ट उठाते हैं सॉल्यूशन में, ए और सी के बीच शुद्ध लंबाई क्या है, ए और बी के बीच हमारी क्या है, शुद्ध लंबाई है। एल हमारा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। D1 हमारा कितना है, 2000 मीटर। ठीक, एवरेज निकाल लेंगे एरर का, एवरेज एरर कितना हो जाएगा, 20 + 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा, 0.015 मीटर। ठीक, तो L1 निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 20 + 0.015, तो कितना आ गया, 20.015 मीटर हो गया। अब L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1। ठीक, L हमारा कितना है, 20 इंटू डी, L1 कितना है, 20.015 इंटू D1 हमारा कितना है, 2000। तो D हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पे
डी निकल के यहाँ पे आ जाएगा, अरे यार गलत कर दिए, ये 30 है ना, मैं 20 लेके चल गया था, सॉरी। चेन की स्टैंडर्ड लेंथ हमारा कितना है, 30 है। 30.015 मीटर, ठीक। 30 इंटू डी, 30.015 इंटू 2000, तो डी यहां से निकल के कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो डी यहां पे हमारा निकल के आएगा 2001 मीटर, ठीक। ये तो हमारा भी पहला स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप क्या, सी और बी के बीच दूरी, ठीक। अब यहाँ पे एरर हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज एरर, यहाँ पर एवरेज एरर हमारा कितना होगा, 3 + 8/2, 11.2 मतलब 5.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.055 मीटर। तो L1 अब हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 + 0.055, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 + 0.55 मतलब 30.055 मीटर, ठीक। और D2 हमारा कितना हो जाएगा, 3000 मीटर, इसको भी L2 कर लो, ठीक। अब L इंटू डी डैश इसको कर लेते हैं, L2 इंटू D2, ठीक। तो 30 इंटू डी डैश इक्वल टू L2 हमारा कितना है, 30.055, D2 हमारा कितना है, 3000, तो डी डैश हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डी डैश हमारा निकल के यहाँ पे आ गया 3005.5 मीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी के बीच की शुद्ध दूरी, ठीक, कितना हो जाएगा, 2001 + 3005.5 मतलब 5 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड करके किया है। एक पार्ट हमारा ए से सी और दूसरा सी से बी, और दोनों में हमारा यहाँ डी आया, यहाँ पे डी डैश आया, और इन दोनों को हमने ऐड करके क्या किया, अपना ए और बी के बीच के डिस्टेंस को निकाल दिया। एवरेज स्टार्टिंग में 0 था, सी पे जाके 3 सेंटीमीटर को, लास्ट में जाके 8 सेंटीमीटर। तो पहले वाले के लिए हमने एवरेज एरर कितना निकाल दिया, 0 + 3/2, और दूसरे वाले के लिए एवरेज एरर हमने कितने निकाला, 3 + 8/2, और बाकी प्रोसेस हमारा क्या था, सेम था। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये न्यूमेरिकल अच्छे से। ये इस चैप्टर का कहा जाए तो सबसे हार्ड न्यूमेरिकल है, ठीक। अब देख लो, हार्ड है कि कितना आसान है, हार्ड तो है ही नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा आप लोग से, ठीक। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एरिया पे। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल एरिया पे देख लेते हैं। एक क्षेत्र का एरिया
30 हेक्टेयर नापा गया है। यदि नापने वाली 30 मीटर की जरीब चैन आधी लिंक अधिक लंबी हो तो क्षेत्र का शुद्ध एरिया ज्ञात करें। देख लीजिए भैया क्या दिया हुआ है कि एक क्षेत्र का एरिया 30 हेक्टेयर नापा गया, नापने वाली 30 मीटर की चैन, एल हमारा गिवन डाटा में एल कितना हो गया 30 मीटर, ठीक, और D1 हमारा कितना हो गया, डी कह रहा फाइंड करने को, ठीक। एरर हमारा कितना है आधी लिंक का मतलब 0.5 लिंक। हमको पता है 1 लिंक इक्वल टू 0.2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, एरर हो जाएगा। तो L1 हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस 0.1 मतलब 30.1 मीटर, ठीक। D1 हमारा कितना दिया हुआ, D1 अब यहाँ ए लिखो, और A1 हमारा कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 30 हेक्टेयर। फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू L1 स्क्वायर इंटू A1, ठीक। A1 हमको फाइंड करना है, तो L1 की वैल्यू 30.1 इंटू 30.1, ए कितना है 30/30 इंटू 30, ये 30 से 30 कट जाएगा, A1 ए हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए निकल के हमारा आ जाएगा 30.2 हेक्टेयर, 30.2 हेक्टेयर या हेक्टर। बस हो गया ये अपने न्यूमेरिकल, जैसा हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना चैन का, एकदम उसी तरीके से है। कह रहा है कि एक क्षेत्र है जिसका एरिया हमारा कितना है 30 हेक्टेयर है, अगर हम 30 मीटर के स्टैंडर्ड चैन से नापे तो हमारा कितना आएगा, एरर हमारा कितना आ रहा है 0.1 मीटर का। तो हमने वही सॉल्व किया, फॉर्मूला क्या हमारा एल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू L1 स्क्वायर इंटू A1 सॉल्व किया तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 30.2 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में ये हमारे न्यूमेरिकल थे, और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग क्या हो रहा है चैन सर्विंग समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।